केवल हम अपनी व्यवस्थाएं या अपनी सुविधाएं नहीं देखें, हम ये भी देखें कि जो व्यक्ति उस पद के लिए चुना जाना है वो व्यक्ति क्या चाहता है। 2 साल तक उसने एसआई के लिए जो मेहनत की वो तो जीरो हो गई उसकी। किसी भी सूरत के अंदर वो दोबारा से स्टार्ट करेगा तो उसको वो वाली सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगी जिस सफलता के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुका था। एज ए स्टूडेंट में होता, मैं एसआई का एग्ज़ाम दे रहा होता तो मुझे क्या फील होता। दोनों की विचारों में ही भिन्नता है। दोनों प्रकार की जो जॉब्स हैं, दोनों प्रकार की जो सेवाएं हैं, उनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि अचानक से आप किसी चीज़ को इस तरह से बदल नहीं सकते, और बदलते हैं तो उसका परिणाम अच्छे विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कमेंट के माध्यम से भी बोला, और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मेरे पास यहाँ आकर के भी कहा कि सर इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं और किस तरह से आप समझते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि अभी जो विचार आया, हालांकि ये फैसला नहीं है, अभी भी आपको पता होगा ये केवल आरपीएससी ने अपनी तरफ से जो है विचार दिए हैं कि ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या विचार दिया ये तो आपको पता है ही। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि आरएस के साथ एसआई भर्ती। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख कर के जो आपको बताना चाह रहा हूँ, उससे आप खुद भी थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चलेगा ये जो विचार है, जो भी जिसके द्वारा भी ये विचार दिया गया है, ये विचार अनुचित सा लगता है। मुझे तो अनुचित सा लगता है, आपको लगता है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस विचार को लेकर के भी अगर सोचते हैं तो मुझे तो उचित लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। अगर किसी को लगे तो वो अलग बात है। खास बात ये है कि जिस दिन अखबार में पहली बार ये खबर छपी थी, उसकी कुछ लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको ये बात समझ में आई होगी कि आरपीएससी के द्वारा ये सुझाव दिया गया सरकार को कि अगर हम एसआई की भर्ती आरएस के साथ करवाएंगे तो टाइम कम लगेगा, एसआई की भर्ती में टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि आपको पता है मित्रों, एसआई की भर्ती में तो केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। आरएस की भर्ती में पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। मतलब कुछ बातें इस तरह की उसमें पढ़ने को मिली, और आपने भी पढ़ा होगा कि उनको पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि वो कितना मतलब उलट लिख रहे हैं। होना ये है या लिखना ये था, बताना ये था कि आरएस की परीक्षा में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इसमें केवल एक एग्ज़ाम और उसके बाद में डायरेक्ट इंटरव्यू होता, तो वक्त किस में ज़्यादा और किस में कम लगा। तो वो जो बात थी, वो जो विचार था, वो ही मेरे हिसाब से अनुचित था, और उसी के आधार पर ये सोचा जाए कि इनको एक साथ करवाया जाए तो ठीक नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी परीक्षा को कंडक्ट करवाने में हम किसी कारण से विफलताओं से घिर जाते हैं, और फिर उसके बाद में नई परीक्षा के आयोजन से पहले हम इस तरह के विचार करते हैं कि एकदम पैटर्न को बदल दिया जाए, सिस्टम को बदल दिया जाए, तरीके को बदल दिया जाए, तो मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहला, यहाँ 3 बातें मैंने लिखी, इन तीनों को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ उससे मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सहमति प्रदान करें, आप मेरे विचारों से सहमत है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे विचारों से सहमत होना है, और नहीं मैं मेरे विचारों को एकदम पुख्ता मान रहा हूँ। मैं तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे, कुछ यहाँ आए, उन्होंने बातचीत की, तो उनके आधार पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रियलिटी के अंदर मैंने जो महसूस किया, एज ए स्टूडेंट में होता, मैं एसआई का एग्ज़ाम दे रहा होता तो मुझे क्या फील होता या मैं कैसा महसूस करता, कितना ये न्याय संगत है, कितना उचित है, कितना अनुचित है, उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। और ये 3 जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इनसे यदि आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने विचार हैं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। तो कितना न्याय संगत विचार, ये जो विचार दिया गया ना, कौन सा, आरएस के साथ एसआई की भर्ती हो, तो ये कितना न्याय संगत विचार है। दोस्तों, मेरे हिसाब से बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? पहले नंबर पर तो इसलिए नहीं है कि आरएएस की परीक्षा में बैठने वाला जो प्रतिभागी होता है, प्रतियोगी होता है,
उस प्रतियोगी के मस्तिष्क में एक से अधिक प्रकार की जॉब को लेकर के पहले से ही फिक्स होता है, क्योंकि आरएस के माध्यम से कई तरह की अलग अलग जो कैटेगरी की जॉब्स लगती हैं, और वो पहले से इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है कि मुझे प्री एग्जाम देना, मेंस देना और इंटरव्यू पास करना है, और एक लंबी रणनीति के साथ में वो उसमें लगता है। वहीं पर एसआई का एग्जाम देने वाला जो विद्यार्थी होता है, प्रतियोगी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस सेवा में जाकर के देश की, समाज की सेवा करना चाहता है, अपराधियों में भय पैदा करना चाहता है और समाज के अंदर शांति और सुकून लाना चाहता है। समाज के लोगों में से अपराधियों के द्वारा जो भय फैलाया जाता है उसको मिटाना चाहता है। कुल मिलाकर के अपराधियों में भय और समाज में एक प्रेम और सौहार्द पैदा करने का भाव उसका होता है। ऐसे भाव के कारण वो एसआई बनना चाहता है या उसके लिए वो एसआई बनने की तैयारी करता है। तो पहले नंबर पर तो दोनों की विचारों में ही भिन्नता है। दोनों प्रकार की जो जॉब्स हैं, दोनों प्रकार की जो सेवाएं हैं, उनमें बड़ा अंतर है। एक जॉब वो है जिसके अंदर व्यक्ति को किसी ऑफिस में बैठ कर के अपने कार्यों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरा करते हुए अपने आप को सामाजिक सेवा में लगाए रखना होता है। वहीं पर दूसरा जॉब वो है जिसमें किसी पल का भरोसा नहीं है कि कब उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कब उसको किस नुक्कड़ या मोड़ पे जाके खड़ा होना पड़े, कब किस स्थान पर कौन सा किस तरह का माहौल बन जाए, कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए जिसको उसको संभालना है। दोनों की जॉब प्रकृति में भी बड़ा अंतर है। तो कैसे संभव होगा? दूसरा, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यदि इस तरह से दोनों को एक साथ एक प्रकार के लोगों को नहीं रखकर अलग अलग विचारधारा के लोगों की एक परीक्षा होने के बाद में जब छंटनी की जाएगी तो उसके अंदर जो विचार रखता था आरएएस बनकर के या एसडीएम बनकर के या फिर अकाउंट्स अधिकारी बनकर के कहीं पर वो काम करने का जिसमें उसकी रुचि है, वो पुलिस सेवा के लिए एसआई के लिए चुन लिया गया, और जो एसआई के लिए विचार रखता था उसको अकाउंट्स के लिए चुन लिया गया, क्योंकि वहाँ तो नंबर्स के अनुसार, मार्किंग के अनुसार कैटेगरी डिसाइड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता है कि बताइए वो व्यक्ति जिसके लिए अपने आप को योग्य समझ करके उस सेवा में जाना चाह रहा था, वो दूसरी के लिए चुन लिया गया, तो क्या वो कर पाएगा? बहुत अच्छे से तो उसके रिजल्ट नहीं आ सकते, जहां तक मेरा मानना है। आगे आप लोगों की क्या सहमति, क्या विचार है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना ये कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और आप देखिए कि जो व्यक्ति ऐसा ही बनना चाह रहा है, वो मान लो पिछले 2 वर्ष से अपनी तैयारी कर रहा है और वो ये सोच के बैठा है कि मुझे 100% ऐसा ही बनना है। उसके लिए उसको क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, वो बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर रहा है, और अचानक उसके सामने अगर ये पहाड़ टूट पड़ता है कि नहीं, अब तुम्हें आरएस के पैटर्न पे एग्जाम देना है, जो पहले एसआई के सिलेबस से तुमने तैयारी की हो तो बेकार है, तो आप सोचिए उसके 2 साल तो जीरो हो गए। 2 साल तक उसने एसआई के लिए जो मेहनत की वो तो जीरो हो गई उसकी। किसी भी सूरत के अंदर वो दोबारा से स्टार्ट करेगा तो उसको वो वाली सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगी जिस सफलता के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इस तरह का कोई बड़ा बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए आप किसी 2 तरह की प्रकृति की परीक्षाओं को मिलाने की जगह उसी परीक्षा प्रणाली में सुधार करके कैसे ऐसी चीज़ों से बचाया जा सकता है, गलत कामों से बचाया जा सकता है, उस पर प्रयास करना होता है, न कि इस तरह से 2 परीक्षाओं को मिलाना। ये तो वही बात हो गई है कि शिक्षक बनाने के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ एक समान परीक्षा करवा दी जाए, तो क्या संभव है? दोनों की जॉब प्रकृति तो अलग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, मेरा जो विचार है वो तो यही कहता है कि न्याय संगत विचार नहीं है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, जैसा अभी चल रहा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन रियलिटी के अंदर जो है थोड़ा सा इसमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा है आखिर होना क्या चाहिए, इसको लेकर के यदि हम बात करते हैं होना क्या चाहिए को लेकर के, तो होना वही चाहिए जिस तरह से जिस पैटर्न से पहले चल रहा था, जिस पैटर्न से पहले हो रहा था वो होना चाहिए। और अगर बदलना भी है तो स्टूडेंट को कम से कम साल भर पहले आगाह किया जाए
कि इस बार हम इस पैटर्न से कर रहे हैं और साल भर बाद अगर ये भर्ती होती है तो इस पैटर्न से हम करने वाले हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि पुलिस निदेशालय की तरफ से भी इस तरह के विचारों पर जब ये वक्तव्य दिया गया कि आरएस के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अच्छी बात है, तो मेरे हिसाब से वो विचार भी उचित नहीं है, क्योंकि अचानक से आप किसी चीज़ को इस तरह से बदल नहीं सकते, और बदलते हैं तो उसका परिणाम अच्छे विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। जो योग्य और वास्तविक रूप से उस सेवा के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुका जो विद्यार्थी है, प्रतियोगी, उसके साथ तो न्याय नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आखिर होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि पुराना जो पैटर्न है अभी जो चल रहा है उसके आधार पर एग्ज़ाम हो, व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, और साथ ही साथ यदि नए पैटर्न से करना हो तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि स्टूडेंट को एक लंबे समय पहले ये बात कह दी जाए कि अब आगे ऐसा होगा, ताकि वो व्यक्ति उसी मानसिकता से उस परीक्षा की तैयारी में जुटे, उसी मानसिकता के साथ में वो अपनी तैयारी करें। इसके बाद में दोस्तों बात आती है साथ होने के लाभ कम हानि अधिक। देखो मेरा ये मानना है, मैंने जो विचार किया, काफ़ी सोचा इस पर, तो मुझे समझ में आया कि लाभ तो कम होंगे ऐसा करने से। ऐसा अगर किया जाता है, आरएस के साथ में एसआई का एग्ज़ाम करवाया जाता है या उसी के आधार पर भर्ती करवाई जाती है, तो लाभ कम होंगे और हानि अधिक होगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि लाभ कम होंगे हानि ज़्यादा होगी? भाई यहाँ पर भर्ती होने वाला जो प्रतियोगी है, जो एसआई बनने वाला व्यक्ति है, उसी के लिए तो हम बात करेंगे ना, तो उसको तो हानि ज़्यादा हो ही रही है। पहले नंबर पर तो परीक्षा पैटर्न जो है अलग होगा, तो उसको एक की जगह 2 तो लिखित एग्जाम देने पड़ेंगे। 2 लिखित एग्जाम देने के साथ ही उसका समय ज़्यादा उसमें जाया होगा। अब कोई कहे कि नहीं कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है कि आरएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कितना टाइम लग जाता है। एक बार वैकेंसी आती है तो कितने टाइम में जाकर के फाइनल होती है सारी वैकेंसी। तो ऐसी स्थिति के अंदर समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा, उसके लिए दोबारा से उसकी तैयारी करना कितना भारी पड़ेगा। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना कि मुझे प्री देना है, प्री पास करना, फिर मेंस रिटर्न का एग्ज़ाम देना। और आप ये भी जानते हो कि एसआई में जब रिटर्न नहीं होता तो रिटर्न की स्किल अलग होती है। जिसके अंदर रिटर्न की स्किल नहीं है उस व्यक्ति के लिए तो और ज़्यादा परेशानी का विषय हो गया। अब उसको अपने आप को पहले वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी रिटर्न वाली। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस प्रतियोगी को तो लाभ नहीं हो सकता, उस प्रतियोगी को तो निश्चित रूप से क्या है, हानि अधिक होगी। एक और आप देखिए, एक बात होती है जज्बे की। एक व्यक्ति फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, या फिर किसी इस तरह के महकमे में जाता है जहां पर उसका काम सुरक्षा का और सुरक्षा के साथ सेवा का हो, उसका जज्बा जो होता है अलग तरह का होता है। वो जज्बा उसके अंदर तभी रहेगा जब उसी के लिए स्पेशली वो परीक्षा हो रही है। अगर उससे हटकर के हम किसी दूसरे तरीके से उसका चुनाव करेंगे तो शायद वो जज्बा उसमें उतना नहीं रहेगा, वो भाव उसमें नहीं रहेगा। वो अलग मुद्दा है कि उसको जब जॉब मिलेगी तो वो उस काम को कैसे भी करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस पर उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को अमल करने की आवश्यकता है जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस बात पर विचार करें कि केवल हम अपनी व्यवस्थाएं या अपनी सुविधाएं नहीं देखें, हम ये भी देखें कि जो व्यक्ति उस पद के लिए चुना जाना है वो व्यक्ति क्या चाहता है। जब तक वो व्यक्ति चाह रहा उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो वो पूरे मन से उस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि इस पर विचार बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। जो विचार अभी किया जा रहा है उस विचार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और ठीक प्रकार से अमल करते हुए विद्यार्थी हित में क्या हो सकता है, एक प्रतियोगी के हित में क्या हो सकता है, एसआई बनने की सोच रखने वाले व्यक्ति के हित में क्या हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे राजस्थान भर के उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझते हुए उनके हित में काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरे विचार कैसे लगे कैसे नहीं लगे ये तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मेरे अपने विचार थे। आप लोग इन विचारों से सहमत है या नहीं है, इसको लेकर के आप किसी तरह का कोई कमेंट यदि करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे विचारों से सहमत होना आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे जो विचार थे उनसे जो लोग सहमत हैं वो ज़रूर ये बात लिखें
कि क्या मैंने ये बात सही बोली है या विद्यार्थी हित में बोली है या नहीं। धन्यवाद।